गंगा उनका जल से मोड़ता ही नहीं है। लंबी तरह बात जल्दी बोलने लगती है। एक बार बोल करा तो पीछे मत भरा की चकली जाएगी। और फोटो का हम भाई ले आते हैं तो दूर ऊपर मैया तो वो लिखे ले बर नहीं है। हां अपन कर लेना तो वो वाली नहीं है बड़ी कहीं हो तो बताएं बाबा रोज समाज में कनवन कर ले 3 हां फूल कहाँ भी लग रहा है। अरे अगर पहले भगवान लगा या फूल भाती होती है मत खुद डाली ना ये मत खुद डाली और आगे पहले नहीं लपट जाए कपड़ा उधर खाना ना तो वो अभी पकड़ा नहीं तो क्या हल्दी उल्दी उसमें बोल ना ये तो दो दो ये तो चला गया ये तो चला गया अरे कहीं पता है वो कहीं ना वो हल्दी उल्दी लगा किसी का डायरेक्ट करना कराएगा कल गाँव में
ना सर्वांगे स्नानियं जलं समर्पयामि। 4 बार जल से स्नान करा करके पंचोपचार पूजन करेंगे। गंध पुष्पे धूप दीपो नैवेद्य पंचमे क्रमात्। एक पुष्प में हल्दी अक्षत फूल रोली जो भी आपके पास पूजन सामग्री है वो एक पुष्प में लगा करके जिन जिन देवताओं का आह्वान किया है सभी के सामने छोड़े। गंधद्वारां दुरादर्शान् नित्यमुष्टां गणेशणे मेश्वरीं सर्वभूतानां धाम्योऽहं गणेश्वर्या। गन्धं समर्पयामि गन्धं विलेपयामि पुष्पं समर्पयामि। ओम माल्यादेन सुगन्धेन मालित्यादेन वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता। पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि। जो हनुमान जी का विग्रह बालाजी का विग्रह रख रखा उनको तिलक लगा दे चावल छोड़ दे इसके बाद पुष्प चढ़ावे। पुष्पमाला हो ठीक है नहीं तो पुष्प की पंखुड़ियां अथवा पुष्प चढ़ा दे अथवा ओम माल्यादेन सुगन्धेन मालित्यादेन वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता। आगतयावसुभोरुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकं तु प्रयच्छन्तो धर्मकामार्थसिद्धये। पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि। धूपं इसके बाद धूप अथवा अगरबत्ती हो तो जलाओ। अपने हाथ में जलावा करा कोनो काम शुभ करा कराता हो। की बात बोल रखा तो नहीं मुझे सरकार की पावनशाली में हम लोग पूजन कर रहे हैं इसलिए हम लोगों के पूजा का अनंत गुना पुण्य प्राप्त हो रहा है क्योंकि अपने घर पर की गई पूजा 1 गुना फल देती है। नदी के तट पर की गई पूजा 10 गुना फल देती है। शिव के सानिध्य में अनंत गुना पुण्य देती है। पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में की गई पूजा अनंत गुना पुण्य प्राप्त कराती है। इसलिए पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के सानिध्य में हम सब बैठ करके हवन का कार्यक्रम कर रहे हैं पूजन का कार्यक्रम कर रहे हैं। धूप प्रज्वलित करके धूप दिखाएं। दीप भी दर्शन करा दे आरती कर दे दीपक लेकर के दीप लेकर के। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो हाथ धोले। इसके बाद में प्रसाद यदि आपके पास कुछ हो मीठा शक्कर पंचमेवा फल कुछ आपके पास रखा हो वो प्रसाद के रूप में भगवान के सामने चढ़ा दी। अथवा घर पर जो कुछ भी बनाओ उसको भी जो घर पर ऑनलाइन हवन कर रहे हैं घर पर यदि शुद्ध पवित्र कोई प्रसाद बनाओ उसकी भी थाली पवित्र प्रसाद को शुद्ध प्रसाद को जो भगवान को अर्पण कर सकते हो वो बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा को ध्यान में रखकर के सामने सन्यासी बाबा बैठे हैं बालाजी बैठे हैं दादा गुरु जी बैठे हैं कुल देवी देवता बैठे हैं और उनको हम ये प्रसाद पवारे और आज की ये पूजा कर ले कि हमारे घर में वो आवे जो भी लगाए बनाए नकारात्मक पूजा है। हे सन्यासी बाबा हे जटाधारी बाबा हे चमीटा वाले बाबा हे बागेश्वर हनुमान जी हम पर कृपा करो हमारी पूजा में जो भी पत्र पुष्प है उसको स्वीकार करो हम पर कृपा करो वरदहस्त दो अपनी पूरी सेना से हमारे घर में पधारो और हमारी पूजा को स्वीकार करो हमारे घर की और हमारे जीवन की सभी अलाय बलाय को हे बागेश्वर हनुमान जी सन्यासी बाबा आपके चरणों में प्रार्थना है इस हवन का ऐसा फल हो पूरा परिवार निरोगी रहे पूरे परिवार पर कृपा हो गए और जब हवन हो जाए तो हवन की जो धूप है हवन की जो भस्मी है उस भस्मी को विसर्जित नहीं करना है। उस भस्मी को ज्यादा भस्म हो तो अपने घर के गमले में उसको स्थापित कर लेना अथवा रोज थोड़ा थोड़ा मस्तक पर लगाना। तो जिनके पास भभूति बागेश्वर धाम की नहीं पहुंच पाती ये मंत्र के हवन की और हनुमान
नानी हो ऐसी जगहों पर भस्म को, हवन की भस्म को डाल भी देना। खूब सकारात्मकता, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत ऊर्जा आपके घर में व्याप्त होगी। बड़े भावपूर्वक भगवान को प्रसाद लगाइए। दोनों नेत्र बंद करके हाथ ऐसे करके देवनारायणाय नमः, दीपदेवाय नमः। कर्ता हस्ते जलं गृहीत्वा ओम आदिदेवस्य पृष्ठदिशि सुतलं शतदा पूर्वो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। लेकर के हाथ में जल लेकर के पृथ्वी पर छोड़ दें। पृथ्वी माता को अपनी इस वाली उंगली से, छोटी वाली उंगली की बगल में, जिसे पैती उंगली कहते हैं, इस उंगली से स्पर्श कर। ओम पृथ्वी त्वया लोकाये त्वं विष्णुना दत्ता त्वज्जलानाय मां देवी पवित्र पुरुषासना। सभी लोग पृथ्वी माता आधार शक्ति को प्रणाम कर लें। ओम माताएं हाथ जोड़ लें और पुरुष वर्ग अपनी शिखा को स्पर्श कर लें। ओम मानस्तो के दाये मातायो के मानो गौ गो मानो असवे गोरी निगा मानो वीरान प्रभाविनो वर्धीराविगवंदा नादा विद्वा अवामहि प्राणायाम च। शिखा जो स्पर्श किए छोड़ दें, हाथ धोले। हस्तों प्रक्षालनों के बाद जितने भी जन विराजमान है यज्ञ कर रहे हैं, प्राणायाम करेंगे सभी लोग। और अपने मोबाइल पर जो घर बैठ करके देख रहे, टीवी पर देख रहे, तो मोबाइल पर यदि जल्दी हो जाए, आगे निकल जाए, तो उसको थोड़ा बैक कर लेना और करते जाना क्रम को। प्राणायाम ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम जरः ओम तपः ओम सत्यम् आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वाहा। अंगूठा को दाहिने अंग की नासिका के नासापुट को बंद करके श्वास को भरना है। गहरी श्वास को भर करके धीमे धीमे राम कह करके उस नासापुट को छोड़कर दूसरी अपनी से आप बाएं अंग से दबा करके आप छोड़। हस्तौ प्रक्षालनम स्वस्ति तिलकम धारयितो। उसके बाद हाथ धो लेवे, थोड़ा सा चंदन अलग निकालें, हाथ में अथवा अलग बर्तन में निकाल कर माताएं श्री लाल यदि हो श्री तो निकाल लें, माताएं श्री लगाएंगी। अथवा ना भी हो तो पीला चंदन भी निकाल करके सभी पुरुष और सभी जन अपने अपने भाल पर, मस्तक पर तिलक लगाकर पुनः हाथ धोएंगे। अथ चंदनम ओम सूजगजा अहमग्जेभ्यां भूयासकुं सुवर्जामुखेन सुदुर्गणाभ्यां भूयासम् स्वस्त्री श्री विनाशाख्या पुण्य कल्याण रुद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं तां च स्वस्ति भ्रमन्तु नः। पवित्रे धारणं कृत्वा पवित्रेष्वो वैष्णव्यो सायुर्वाग्रहमाहुर्गुणाम्यचिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्यास्मिहि पवित्रमाने पवित्रभूतस्यादर्गामपूजे गच्छति अम्मा। छोटी उंगली के बगल में जो पैंती उंगली है, इसमें यदि पैंती हो तो ठीक है। कोई आपके पास अंगूठी हो तो उसमें अंगूठी पहन लें, अथवा तिलक लगा करके चंदन लगा लें तो आपकी पवित्री धारण हो जाएगी। अब करो अंजलि खोल के सभी लोग भैरव जी का ध्यान करिएगा। ओम दीक्षित महाकाय कल्पांतराय नमस्तोभ्यं अनुज्ञां श्री भैरव चरण कमलेभ्यो नमः।
का स्मरण करना है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः नमस्कारान् समर्पयामि। अपने कुल देवता कुल देवी का ध्यान करिएगा। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतो हम विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। आत्मना कुलदेव्यै नमः आत्मना कुलदेवतायै नमः नमस्कारान् समर्पयामि। ग्राम के सभी देवताओं का ध्यान करिएगा। स्थान के सभी देवताओं का ध्यान करिएगा। ओम मां अग्निर्देवता पादो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मरुतो देवता विद्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। स्थान स्थित समस्त देवी देवतायै नमः। चरण कमलेषु नमस्कारान् समर्पयामि। हाथ जोड़ के भगवान विष्णु जी का ध्यान करिए। ओम ईदं विष्णुर्बीजग्रामे त्रेणानिनते परम शामूढमदयपाकुसुरे स्वाहा। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। सभी लोग हाथ में अक्षत पुष्प लेके भगवान का ध्यान करिएगा। ओम भवदीप ब्रह्म रूपस्तम अंधकार निवारणम यावत् पूज्यां करिष्यामि तावत् त्वं सस्मिरो भव। कर्म साक्षरे नमः दीप ज्योत्स्ने नमः ध्यानार्थे चरण कमलेषु पुष्पाक्षतं समर्पयामि। पुष्प लेकर के दीप के पास में चढ़ा दें अथवा अक्षत दीपक के पास में चढ़ा दें। दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापं पूजा दीप नमोस्तुते। कर्म साक्षरे दीप ज्योत्स्ने नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। नमस्कारं करोमि हस्ते पुष्पाक्षतं गृहीत्वा। सभी लोग अपने हाथ में अक्षत पुष्प ले लें और अपने मंगल की कामना करें, भगवान से प्रार्थना करें। ओम मां विश्वानी देवा सावित्री पाराशोभा शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वत्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अयं नः पशुभ्यः। ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। गणेश जी के पास में जहाँ गणेश जी का स्थान सुपारी के रूप में आपने दिया हो अथवा हनुमान जी महाराज का विग्रह रखा हो, बालाजी का विग्रह रखा हो या अथवा कुल देवी देवताओं का विग्रह रखा हो, वहाँ पर पटा में सामने जहाँ बताया था कि आप पटा के ऊपर हनुमान जी का विग्रह रख लें, वहीं पर ये छोड़ दें। यदि आपने गणेश जी का स्थान नहीं दिया तो सुपारी के रूप में अभी भी आप गणेश भगवान का एक स्थान दे दें। जो सुपारी मंगाई थी उस सुपारी को आप जो है जो पटा है पीढ़ा वहाँ पर अथवा जो भी स्थान आपने बना रखा हो सामने वहाँ पर गणेश जी के रूप में सुपारी से आप स्थान दे दें और पुष्प अक्षत को वहीं पर चढ़ाना बुझा जाओ पूरा सभी लोग बाएं हाथ में अक्षत ले लें, चावल ले लें, दाएं हाथ से छोड़ना है और जब हम
नमः यहाँ से बोले तो मन में नमः का उच्चारण करके भगवान का स्थान की देवताओं का ध्यान करते हुए वहीं 2-2 3-3 दाने अक्षत के छोड़ते जाना है सभी लोग को। बाएं हाथ में चावल रख लो, ऐसे बीच में बीचों बीच रख लो। दाहिने हाथ से 2-2 3-3 5-5 दाने। जब पंडित जी नमः बोलेंगे तब हनुमान जी और गणेश जी का जहाँ आपने स्थान दे रखा है वहाँ पर छोड़ते जाना है। ओम सिद्ध श्री मनमहागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सती पुरंदराभ्यां नमः। ओम श्री माता मित्रचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम कीर्तन कर्म प्रधान श्री वागीश्वराय ओम कीर्तन कर्म प्रधान श्री वागीश्वर महादेवाय नमः। ओम कीर्तन कर्म प्रधान श्री सद्गुरु सन्यासी देवाय नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमद मंगल महागणाधिपतये नमः। सभी अक्षत को छोड़ देना है और पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेके भगवान से प्रार्थना करनी है। ओम विश्वेशं मानवं दण्डं दण्डपाणिं च भैरवं शीतकाशीन्वो आगङ्गा भवानी मणिकर्णिका वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं पादं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्ध्यै धर्मकार्यार्थसिद्ध्यै अर्थकार्यार्थसिद्ध्यै सिद्ध श्रीमद मंगल महागणाधिपतये नमः। विघ्न विनाशिने नमः। सभी लोग अपने हाथ में अक्षत पुष्प सुपारी द्रव्य और जल और नारियल सभी लोग ले लेंगे संकल्प के निमित्त। संकल्प होना है हवन अनुष्ठान किस लिए कर रहे हो? फुलवा तारेन थारे रा जैसा जैसा पंडित भैया जी माइक जरा साफ हटावा करो, डेटिया महाराज जी स्पष्ट नहीं बड़िया हो रहा है, खुशारे दा ताकि आवाज सबको समझ में आए। जैसा जैसा आचार्य जी बोलेंगे संकल्प के अंत में वैसा वैसा आपको भी दोहराना है। यही प्रमुख है। संकल्प जैसा होगा सिद्धि भी वैसी ही होगी, सफलता भी वैसी होगी। अब आप आज के अनुष्ठान यज्ञ के लिए संकल्प ले रहे हैं। सामग्री हाथ में ले ली, तैयार हो, सबने ले ली। थोड़ा सा जल छोड़ दो सामग्री के ऊपर फुलवा की करा ना और 3 बार प्रार्थना में जब पंडित जी कहेंगे तब 3 बार विष्णु 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 कहना। क्या कहना? विष्णु विष्णु विष्णु। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। त्रियो वार विष्णुनामुच्चारयितो तत्सद्विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णो राज्ञ्याः प्रवर्तमानस्याद्य श्रीब्रह्मणः द्वितीयापराधे श्रीसोयितवाराः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरि अष्टाविंशतिमे युगे कलियुगे कलिकटिपदं चरणे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गतो प्रजापतिक्षेत्रे मध्यप्रदेशस्य प्रान्ते छतरपुरमण्डलान्तर्गतो
कड़ाग्राम के नाम ने ही कालयुक्त नाम के संवत्सरे सूर्य दक्षिणायने हेमंत ऋतौ मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमायां महापर्वण्याः शुभ पुण्य तिथौ गुरुवासरायां मृतायां कृतिका नाम के शुभ नक्षत्रे शिव नाम के शुभ योगे बलिज नाम के शुभ कर्णे वृषभ राशि स्थिते श्री चंद्रे वृश्चिक राशि स्थिते श्री सूर्ये कर्क राशि स्थिते श्री देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा इदं राशि स्थाने स्थिते सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण मेलायां शुभ पुण्य तिथौ पूर्णिमायां महापर्वण्याः शुभ पुण्य तिथौ गोत्राः अमुक अमुक गोत्रोत्पन्नो हम सभी लोग अपने अपने गोत्र का नाम ले लीजिएगा। अमुक अमुक नाम ने ही अपना अपना नाम भी ले लीजिएगा। शर्मा हम सभी लोग को बोलना है मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त कल्पोक्त कल्पोक्त फल प्राप्त अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष इति पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त अर्थम लोके सभायां राजद्वारे वा सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त अर्थम इह जन्मनि जन्मान्तरेव सकल दुरितोपशमनार्थं मम शाबान्धवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य शपशो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा रोग मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थम मम जन्म राशि अखिल कुटुंबस्य वा जन्म राशि सकाशात् केचन विरुद्ध चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थित क्रूरग्रह तै सूचितं सूचिष्यमाणं जायत सर्वं अरिष्टं तत् विनाश द्वारा एकादश स्थान स्थित वत शुभ फल प्राप्त अर्थम परात्पर परतरस्य शरणागत वत्सलस्य कर्पूर गौरस्य भवानी शंकर वागेश्वर महादेवताः वागेश्वर हनुमत देवताः प्रसन्नार्थं सद्गुरु सन्यासी देवानां महाराजानां अचल कृपा प्राप्त अर्थम मम गृहे सुख शांति दीर्घायु यशो विपुल लाभादि प्राप्त अर्थम शारीरिक बाधा ग्रह बाधा शत्रु बाधा रोग बाधा स्वाहा पाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा ओम सची वृंदाभ्यां नमः स्वाहा ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा ओम
वो पंखा लगा है इसके ऊपर। स्वाहा स्वाहा। आवा का कर दिया अरे भाई ऐसे कह दी का स्वाहा देवीराय नमः स्वाहा देवीराय नमः स्वाहा देवीराय नमः स्वाहा स्वाहा सन्यासी देवाय नमः ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा ओम पटु भैरवाय नमः स्वाहा पटुकाय नमः स्वाहा पटुकाय नमः स्वाहा पटुकाय नमः स्वाहा श्रवण सिंहाय नमः स्वाहा श्रवण सिंहाय नमः स्वाहा श्रवण सिंहाय नमः स्वाहा ओम हनुमते नमः स्वाहा। हनुमान चालीसा का हवन किया जाएगा। एक बार कर छोड़ दो। अब भैया उतार के आवा चला आवा सामग्री तो नहीं बढ़ा गई ये चल है? खोल दे झिलवा का गेटवा निकल जाए झिलवा उसे है या नहीं है? एक बात बताओ। अच्छा पहले है पे बोलो। है नहीं है? है तो ठीक है। जिनके पास ना हो भैया अपने पास से थोड़ी थोड़ी सामग्री भेज देना। अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करो, स्थान देवताओं को प्रणाम करो, अपने गुरु भगवान को प्रणाम करो। और जब स्वाहा कहे तभी डालना। हम तो कहते यहाँ से स्वाहा, कुछ लोग कहते आहा। स्वाहा ही कहे और आप भी स्वाहा बोले। और जब स्वाहा कहे तभी डालें। एक जगह हम हवन करवाने गए, हमने कहा तो स्वाहा। पनिया लाई ले उससे तने की छुटवा मार गंगा जल तो गंगा जल चुका दे चुका उठा करे के चल मार काम करा हो हनुमान चालीसा का हवन हो रहा है। पूजा नहीं ना करा पूजा सेवादार दे थोड़ा बीच में घूमते रहे। कहे एक लोटा पानी दे था वो तो मैया लाई के आई होकर स्मरण करे शहर तो में कर लिया, अगली बार खुले मैदान में करेंगे। तो जो आपको थोड़ी दिक्कत हो रही ना, जो आंखें साफ हो रही, उधर मारे ये थोड़ा कम करा होंगी आंखें साफ, लेकिन ये भी आनंद होना चाहिए। तब भैया वो आज की जा का तुम्हारा जुकाम लेके